नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। जैसा कि हम लोग सभी लोग देख रहे हैं कि मुंबई में इस समय खसरा बच्चों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और ऐसा नहीं है कि मुंबई के अलावा ये दूसरे स्टेट्स में, राज्यों में नहीं फैलेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये दूसरे राज्यों में भी फैलेगा। और सभी राज्यों के जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं, उनको चाहिए कि वो मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं उनको एक तरह से जितने भी मेडिकल्स वर्कर्स होते हैं उनको लोगों के घर भेजें और लोगों में इस चीज़ को जागरूक करें कि कहीं आपके बच्चों को खसरा का जो टीका है वो लगा है कि नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो हॉस्पिटल जाएं और अपने बच्चों को खसरा का टीका ज़रूर लगाएं। साथ के साथ ही इस चीज़ को भी सुनिश्चित करें कि जो और भी टीकाएं हैं अगर बच्चों के छूट गए हैं तो उनको भी लगवाएं, ताकि आपके जो बच्चे हैं उन्हें बीमारियों से दूर रखा जा सके। इसके लिए माँ बाप, स्टेट गवर्नमेंट्स और मेडिकल्स जो हमारी मेडिकल व्यवस्था है उन सबको जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम खसरा जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं। कहते नहीं हैं एक हाथ आगे बढ़ाएंगे तो 100 हाथ आगे आएंगे। इसी तरह जब आप अपने आसपास के लोगों को, अपने नेबर, अगर आपके नेबर हैं, पड़ोसी हैं, तो उनसे पूछिए कि आपने अपने बच्चों को खसरा का टीका लगाया है कि नहीं। इससे क्या होगा कि पेरेंट्स और आसपास के लोग भी जागरूक होंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव में भी आसपास के लोगों को पूछिए। पंचायत में जो प्रधान वगैरह, जो लेडी प्रधान या एक तरह से कह सकते हैं मर्द प्रधान होते हैं, वो अपने गांव में भी इस चीज़ को पूछ सकते हैं कि खसरा का टीका लगा है कि नहीं लगा है। साथ ही साथ स्कूल्स या कॉलेजेस में भी आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें खसरा का टीका लगा है कि नहीं लगा है। कहते नहीं है कि जितना हम जागरूक बनेंगे उतनी ही जागरूकता हमारे समाज में फैलेगी। ये तो रही खसरा की बात। दूसरी बात आती है महिलाओं की। महिलाओं में भी बहुत सी, एक तरह से कहते नहीं हैं, कुछ महिलाएं जो होती हैं बहुत बोल्ड होती हैं, एक तरह से कह सकते हैं बड़ी मतलब हिम्मती होती हैं, और कुछ महिलाएं होती हैं जो थोड़ी सी एक तरह से शाइन होती हैं। हम कह सकते हैं कि उनके अंदर एक अपनी जो फीलिंग्स होती है, अपनी जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। महिलाओं में भी बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे यूरिन के रास्ते में इचिंग होना, खुजली होना, या क्या बोलते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि महिलाओं में एक तरह से IBS की भी प्रॉब्लम होती है। यानी कहते नहीं है कि खुजली होना या पेशाब के रास्ते होना या तो आपके पीछे होना। तो बहुत सी महिलाएं जो होती हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, या हम कह सकते हैं तो वो जागरूक होती हैं, वो अपने आसपास के जो सरकारी हॉस्पिटल होती हैं वो जाती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं जो होती हैं वो थोड़ी सी एक तरह से उनके अंदर हिचकिचाहट रहती है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को मतलब किसी डॉक्टर के सामने इस तरह की बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। लेकिन आपको चाहिए, चाहे महिलाएं हों चाहे लड़कियां हों, अगर आपको पेशाब के रास्ते, यूरिन के रास्ते इचिंग या खुजली है तो अपने एक तरह से गायनोलॉजिस्ट, जो महिलाओं की डॉक्टर होती हैं, फीमेल डॉक्टर्स, या हम कह सकते हैं मेल डॉक्टर्स भी जो होते हैं, आप उनको भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स को ही दिखाएं, मेल डॉक्टर्स से भी आप संपर्क कर सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, और अपनी इस बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं। कहते नहीं है जब हम एक तरह से सही समय पे अपनी बीमारी का इलाज करते हैं तो वो बीमारी वहीं दब जाती है या वहीं ख़त्म हो जाती है, वो उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है। इसीलिए अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो अपने ज़िला हॉस्पिटल्स में, जो आपका सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो हम सब के मेडिकल कॉलेज में देखा जाए तो काफ़ी टैलेंटेड हमारे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं जो बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं। आप उनको एक तरह से दिखा सकते हैं। ये तो रही बात महिलाओं की। तीसरी बात होती है एक तरह से हमारे आज का जो एनवायरनमेंट है,
हम देखते हैं कि आज लोग एक तरह से कहते नहीं हैं कि एनवायरनमेंट के प्रति वो जागरूक नहीं है, यानी पर्यावरण के प्रति वो जागरूक नहीं है। शायद वजह हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम सभी का एक तरह से जो लाइफ स्टाइल है वो एक तरह से कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को, हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। कहते नहीं हैं कि अगर आपको एनिमल्स से प्यार है तो उनसे खूब करिए प्यार। एक तरह से आपके घर में चिड़िया आती हैं, बर्ड्स आते हैं, रैट्स आते हैं, आप उनसे भी प्यार करिए। गिलहरी आती है, आप उनसे भी प्यार करिए। रोड पे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको खाने को दीजिए, उनसे दोस्ती करिए। अगर उनको इंजेक्शन नहीं लगा है तो अपने आस पास के जो नगर निगम है उसको बोलिए कि उनको इंजेक्शन लगवाए। कहते नहीं है कि आजकल बीमारियों का एक तरह से मौसम चल पड़ा है, लोग डिप्रेशंस में भी रहते हैं, मेंटल इलनेस से भी, जो एक कहते नहीं है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको मेंटल इलनेस की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आसपास की चीज़ों से प्यार करिए। जितना आप एक तरह से मैं कह सकती हूँ, जितना आप स्ट्रीट डॉग्स से प्यार करेंगे, उनको थोड़ा सा अगर खाना देंगे तो इससे आपके अंदर भी एक अच्छी फीलिंग्स आएगी। साथ ही साथ आप उनके साथ खेलेंगे तो आप भी एक्टिव होंगे, क्योंकि लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि थोड़ा सा समय वो अपने लिए नहीं निकालते हैं। कहते नहीं हैं कि अगर हम कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं तो हमारा दिन अच्छा बन जाता है। उसी तरह अगर हम एनिमल्स से भी प्यार करें तो हमारा दिन अच्छा बन जाता है। कहते नहीं है कि अगर आपके छत पे कबूतर आ रहे हैं, थोड़ा सा गेहूँ चावल रख दीजिए, उनको भी खिलाइए, इससे आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ अपने घर में पेड़ पौधे लगाइए, अपने आसपास भी पेड़ पौधों को लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि एक तरह से आप खरीद कर ही लाएं। अगर आपके घर में पेड़ है तो आप उससे भी कई पेड़ बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप अपनी लाइफ को बिजी रखते हैं और साथ ही साथ अपने मन को भी और अपने दिल को भी खुश रखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, अपसेट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मस्तिष्क, जो आपका दिमाग रहता है, वो एक तरह से प्रॉब्लम की ओर तो जाता ही है। साथ ही साथ आपका दिल भी उतना ही कमज़ोर होता जाता है। कहते नहीं है कि अगर आप खुश रहेंगे और आसपास अपनी एक तरह से चीज़ों को खुश रखेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो हार्ट है, आपका दिल है, वो भी मजबूत होगा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार।